कनेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो सुबह वाला जो टेस्ट ज्ञान बिंदु जी के जीएस के द्वारा लिया जाता है, आज ये सेकेंड वीडियो है जो टेस्ट नंबर 2 है। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से जितना भी टेस्ट होगा आपको सुबह 6 बजे, आपको 6 या 7 के बीच में आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, तस्मो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हिमनद झील है? तो ये किस राज्य में है? ये सिक्किम में है। किस देशांतर को भारत की मानक माध्यमान रेखा चुना गया है? 82.5 डिग्री को चुना गया है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में स्थित है? तो यह किस एक राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो यह केरल में नहीं होता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। करा कि भारत के कुल वन विस्तार में वनों के प्रकार को उसके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। करा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार है 12.10 है। इसके बाद उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार है या 9.05 है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय नमी है, तो उष्णकटिबंधीय नमी है तो यह होगा 37.01 होगा। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपात, ये 28 पॉइंट है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा ब्राउन कोयला क्या कहा जाता है? इसको लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह? तो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह क्या है? तो यह इंडो आर्यन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तजाकिस्तान की राजधानी बिश्के है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा एक ज्वालामुखी नहीं है? माउंट एटना ज्वालामुखी है, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है, माउंट विसुवियस, ये सब ज्वालामुखी है, लेकिन माउंट ब्लॉक ये ज्वालामुखी नहीं है। तो इसके अनुसार ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह कथक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? तो लोक मधुबनी चित्र बिहार से संबंधित है। तंजौर कला यह राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद पट्टा चित्र यह उड़ीसा से संबंधित है। लेकिन काल में जूर यह तमिलनाडु से संबंधित नहीं है, यह केरल से संबंधित है। इसके आगे है, निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है? तो रियो निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो रिसर्च सेंट वारबाकार को वृक्ष मानव कहा जाता है। भारत में सीमेंट उत्पादन में सर्वप्रथम वाला राज्य है, तो यह कौन सा राज्य है? राजस्थान है। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचना अमान्य है तो संघर्ष अप्राज्ञात्मक होता है? तो यह अप्राज्ञात्मक ये किसने कहा था? L.K. कोजर ने कहा था। भारत की पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया गया था? तो भारत में 26 अक्टूबर 1962 में किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्कशनी अनुदान का
प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 282 में किया गया। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? मुख्यतः ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर आधारित है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा की जाती है? इसे 15,000 की जमानत राशि जमा की जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है 5 से 11। यह किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? A.B. ठक्कर थे। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर दिखा जाता है? तो यह बैल दिखा जाता है। पश्चिम भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन प्राप्त किया जाता है? तो मिट्टी का बर्तन प्राप्त किया जाता है नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बताता है? तो कौन सा शिलालेख बताता है? 12वां शिलालेख बताता है। कौन आंध्रभोज के नाम से जाना जाता है? ये कृष्ण देव राय को आंध्रभोज के नाम से जाना जाता है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। सैयद वंश की संस्थापक किसके द्वारा किया गया था? सैयद वंश की संस्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह खिलजी खान के द्वारा किया गया था। अकबर के विचार सुलभ ए कुल का शासन क्या था? सुलभ ए कुल का शासन था सार्वभौमिक शांति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल के शासक थे, यह कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। ताशिए मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? यह कब से कब लड़ा गया था? 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था। अब कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यह कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया था। कार्नवालिस संहिता अधिनियम लागू किया गया था। कार्नवालिस संहिता अधिनियम 1793 में लागू किया गया। तो बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन स्थापित किया गया था। ये 1853 में किया गया था। हैदराबाद हार्बर की स्थापना कब किया गया था? 1881 में किया गया था। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1845-75 ईस्वी में बम्बई में हुआ था? तो किसकी स्थापना आ रहा? यह आर्य समाज की स्थापना किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार डैश बनी थी। कौन बनी थी? सुमित्रानंदन पंत बनी थी। कह कि आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह रोजर बेकिंस को कहा जाता है। हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? ये प्रारंभिक दिनों में चित्रकार बनना चाहता था। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी? तो चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति 1911 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो भारत में नवीनतम पूछ रहा है। तो भारत में कौन सा नवीनतम है? ये गोंडवाना क्रम का चट्टान नवीनतम है। तो इससे कोयला की प्राप्ति होता है। सियाचिन और हिस्परदरा किस हिमालय में स्थित है? ये किस हिमालय
में स्थित है, ये वृहद हिमालय में स्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधक है, तो यह तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यह कोयली में स्थित है, जो गुजरात में है। किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दासकीय वृद्धि की गई थी? यह किसके द्वारा किया गया था? जैन के द्वारा किया गया था। कह कि औद्योगिक अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भवानी नगर यह कहाँ है? तमिलनाडु में, यह सही है। गांधी सागर यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, यह सही है। भद्रा यह कर्नाटक में, यह भी सही है। भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम प्रतिशोध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह वर्ष 1986 में पारित किया गया था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो यह किस प्रश्न पर केंद्रित था? कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के संगठन पर केंद्रित था। वर्ष 1906 ईस्वी में भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। तो पूरा क्या गया था? बड़ौदा में अनिवार्य बना दिया था। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दिया गया था? किसे दिया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दिया गया था। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। फतवा मुइजुद्दीन लेखक थे, यह कौन थे? टीपू सुल्तान के लेखक थे। कहा कि कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूरा नाम है, यह क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर है। इसका ऑप्शन सी नंबर होगा। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्टेड होने के लिए क्या आवश्यक होता है? यह IP एड्रेस होता है। भारत का कौन सा राज्य शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है मैसूर को। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेत्री कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेत्री एमिल जेनिंग्स थे। लिवेंट रूल ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? यह कौन सा है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल की आयोजन नहीं हुआ था? तो किस वर्ष नहीं पूछ रहा था? यह 1916 और 1940 और 1944 में नहीं हुआ था। इसका ऑप्शन बी। डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी कौन थी? तो यह रानी रामपाल थी। कौन थी? रानी रामपाल। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो यह वर्ष 2020 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? ये किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? यह घाना से संबंधित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो संगठन और उसके मुख्यालय को सही मेल दर्शाता है। गेट ये कहाँ है? जेनेवा में, यही दर्शाता है। इसके बाद कह कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर को चयन कीजिए। कह कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। विश्व वन्यजीव दिवस ये कब मनाया जाता है? यह 3 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश के द्वारा तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? कामरुल हसन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? यह हिमाचल प्रदेश है। बल्कि भाषा
आती है न्यूटन के पहले नियम से। किस नियम से आता है? न्यूटन के पहले नियम से। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम संरक्षित करता है। तो ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम संरक्षित करता है ऊर्जा से। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना। एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धोने का सोडा कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। कह रहा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किससे संबंधित है? लैक्टिक अम्ल दूध से संबंधित है। एसिटिक अम्ल सिरका से संबंधित है। साइट्रिक अम्ल यह नींबू से संबंधित है। ब्यूटरिक अम्ल यह दूध से संबंधित। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। जड़ें विकसित होती है तो जड़ें विकसित होती है मलांकुर से। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑस्टोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑस्टोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्लेग जीवाणु से संबंधित है। एड्स संबंधित है विषाणु से। गंजापन संबंधित है कवक से। और मलेरिया प्रोटोजुआ से संबंधित। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी का प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो गर्मी तापमान या उसमें प्रौद्योगिकी कहा जाता है। निर्वात में सरल लोगड़ कंपन करता है। यह होगा, यह किससे कह रहा है? यह विराम में होगा। यह कथन सही नहीं है। समान आयाम के साथ कंपन करेगा परंतु समय के साथ घटेगा नहीं, यह बढ़ता है। यह भी कथन गलती है। समान आवृत्ति से कंपन करेगा परंतु समय के साथ आयाम घटेगा, यह कथन गलती है। करा कि समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा, यह कथन सही। एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के बीच के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। करा कि सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदर्शक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, यह कथन सही है। दूरदर्शक के अभिदर्शक की फोकस दूरी उसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है, यह कथन सही है। दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदर्शक की फोकस दूरी के बढ़ने से बढ़ता है, यह भी कथन सही है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इसके अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है, यह कथन गलत है। तो इसके अनुसार आंसर डी नंबर होगा। कह रहा है कि जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जल में हाइड्रोजन आबंधन होते हैं। जल का उच्च क्वथनांक होता है। जल की उच्च गलन ऊष्मा होती है। जल की अध्रुवीय त्वरण होती है। क्या होती है? जल का एक अध्रुवीय अणु होता है। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? नाभिक के द्रव्यमान संख्या बढ़ती है और इसकी परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है, यह कथन गलती है। नाभिक के द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है जबकि इसका परमाणु संख्या बदलता है, यह भी कथन गलती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं। न तो नाभिक का द्रव्यमान बदलता और न ही परमाणु क्रमांक बदलता, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसमें कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार बेस है। एसिटिक अम्ल क्या है? यह एक क्षारीय अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्या है? परवाल अम्ल है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सामान्य प्लेन्ड सिल्क कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ईस्ट या
खीमर को कहा जाता है। डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति किसी अवस्था में होता है, तो किस अवस्था में होता है? यह अंतरा अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? विटामिन D2 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकी बाह्य स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपद्रव्य खरपतवार की उपयोगी पाया जाता है? किसका उपयोगी पाया जाता है? इसमें पेर्थानियम और हाथी घास, ये दोनों उपयोगी पाया जाता है। किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097 से 1098 में बिहार के तिरुहल क्षेत्र मिथिला में कार्णक वंश की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? यह रामपाल के शासनकाल में किया गया था। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना 11 अगस्त 1942 में घटा था। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। भारत में योजना आयोग का गठन केसी-नियोसी समिति की संस्तुति पर किया गया था। इस आयोग का गठन कब किया गया था? इस आयोग का गठन 1950 में किया गया था। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? योजना यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया था। सर्वप्रथम किस राष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? तो रोजगार गारंटी योजना महाराष्ट्र में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक परिस्थिति का पिता कहा है? MS स्वामीनाथन को कहा है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया है? तो यह 1965 में किया गया। किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मूल्य अर्थात क्रय शक्ति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? यह 1 जुलाई 1955 में किया गया था। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो यह नीदरलैंड में हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।